मेरा नाम है नूर और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। दोस्तों, सोचिए कि आप अपने घर से अपनी गाड़ी में निकले हैं और जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि 37 साल तक आप बस ट्रैवल ही करते आए हैं। जी बिल्कुल, 37 साल तक बिना रुके आपने सिर्फ ट्रैवलिंग की है। लग रहा है ना अजीब? आज की कहानी की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है अक्टूबर 1992, जब डेविड रोज तरह के मामूल के मुताबिक अपने एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठा अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अचानक से एक मैसेज रिसीव होता है। और मैसेज कुछ इस तरह से होता है जो एक पायलट की तरफ से होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में ये पूछ रहा होता है कंट्रोल रूम से राबिता कायम करने के बाद कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम से उसको जवाब मिलता है कि आप इस वक्त साउथ अमेरिका के कंट्री वेनेजुएला में हैं। और ये जवाब सुनने के बाद दूसरी साइड पर अचानक बिल्कुल खामोशी छा जाती है, एक गहरी खामोशी। एक बड़ी अजीब बात है कि जहाँ से जिस प्लेन से ये मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो प्लेन जो रेडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रेडार पर उस प्लेन की मौजूदगी के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। एक मरतबा फिर राबिता कायम होता है और पायलट की जानिब से ये बताया जाता है कि मेरे साथ 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स जो हैं वो इस प्लेन में हैं, और हमारा जो फ्लाइट नंबर है वो है 914। कंट्रोल रूम की जानिब से उनको यकीन दिलाया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यहाँ पे लैंड करना चाहते हैं तो हम आपसे पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप आसानी से आराम से यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। कुछ देर के बाद दोबारा राबिता होता है और पायलट की जानिब से अब जो बात बताई जाती है वो सुनने के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ऐसी क्या बात बताता है पायलट? जी, पायलट उसको बताता है कि मेरी फ्लाइट 914 ने जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरी, और ये उड़ान हमने भरी थी मियामी जाने के लिए, और हमें 5 जुलाई 1955 को सुबह 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पे लैंड करना था। अब ये बात सुनने के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद हर शख्स एक दूसरे की जानिब देख रहा होता। क्या इस पायलट का दिमाग खराब तो नहीं है? इस वक्त अक्टूबर 1992 चल रहा है और ये 37 साल पुरानी बात कर रहा है कि इसने 37 साल पहले परवाज जो है वो उड़ान भरी थी। बहरहाल कंट्रोल रूम से उसे बताया जाता है कि एक्सक्यूज मी, ये अक्टूबर 1992 है। अब पायलट की जानिब से एक गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ देर के बाद वो ठंडी आहें भरता है और ठंडी आह भरने के बाद वो कहता है ओह माय गॉड, और अपने को पायलट से बात करता है कि जिमी, कुछ बहुत ही गड़बड़ हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन कंट्रोल रूम में जो को पायलट है उसकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जाती। सिर्फ एक यही पायलट है जो राबते में है कंट्रोल रूम के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज़ और उसी से बातचीत हो रही है। बहरहाल दोबारा से कंट्रोल रूम से उसको इत्मीनान दिलाया जाता है कि आप प्लीज़ यहाँ पे लैंड कीजिए, आपके साथ हर तरह का कोऑपरेट किया जाएगा, और बड़ी ही महारत के बाद वो प्लेन जो है वो रनवे पे लैंड कर जाता है। अब जैसे ही वो प्लेन वहाँ पे रुकता है तो लैंड क्रू की जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही होती हैं ताकि प्लेन तक जाएं, और वहाँ जाकर जो पैसेंजर्स हैं और जो पायलट है उनकी बात सुनी जाए, उनको बाहर प्लेन से लाया जाए और उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी दूर किया जाए। जैसे ही लैंड क्रू की गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही होती हैं तो पायलट
कॉकपिट की खिड़की खोलता है और वहाँ से अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोकता है कि हमारे पास मत आओ। उसके हाथ में एक फाइल होती है और उस फाइल में से कोई चीज़ जो है वो नीचे गिरती है और जो लैंड क्रू के जितने भी मेंबर्स हैं वो बताते हैं कि पायलट के चेहरे पे वाज़ेह खौफ होता है और खिड़कियों से कुछ मुसाफिरों के चेहरे भी नज़र आ रहे होते हैं जो कि खौफ से बिल्कुल सफ़ेद पड़े हुए होते हैं। बहरहाल ये लोग उसकी बात पे रुकते नहीं हैं और चलते जाते हैं। पायलट एक मर्तबा फिर उन्हें सख्ती से रोकता है कि हमारे पास मत आओ, हमें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है और हम वापस जा रहे हैं। ये कहने के बाद वो अपने प्लेन को दोबारा से स्टार्ट करता है और एक उड़ान भरता है। और इसी तरह देखते देखते वो फ्लाइट 194 दोबारा से फजा की वसतों में गुम हो जाती है। सुनने में अजीब सी लग रही है ना कहानी कि एक प्लेन जिसका रडार पर कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कंट्रोल रूम के अमले से पायलट की गुफ्तगू और उस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं और उसके हाथ से गिरने वाला कैलेंडर, क्या ये टाइम ट्रैवलिंग थी? इसका जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। जाइए इसको गूगल कीजिए और यूट्यूब पे देखिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये टाइम ट्रैवलिंग थी या फिर कुछ और? अगले एपिसोड में एक और अच्छी सी कहानी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।